हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्लेयर की, एक टेनिस प्लेयर की। ये टेनिस प्लेयर यूएस के वर्जीनिया स्टेट के अंदर में इसका जन्म हुआ समवेयर इन 1943। बहुत ही गरीब परिवार से थे, अश्वेत थे वो। यूएस के अंदर में उन दिनों के अंदर में श्वेत अश्वेत के बारे में अभी भी चल ही रहा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी होती हैं, लेकिन उन दिनों के अंदर में ये ज़्यादा होता होगा। बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्चा धीरे धीरे उसको टेनिस गेम खेलना अच्छा लगता था। वो टेनिस गेम खेलना लगा और टेनिस खेलते 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 धीरे धीरे करके वो ग्रैंड स्लैम, जो एक साल के अंदर में 4 बड़े खिताब जीतने पड़ते हैं, वो जीत चुका। एक अकेला ब्लैक अश्वेत प्लेयर ऐसा था कि जो ये ग्रैंड स्लैम तक पहुंचा। ग्रैंड स्लैम ये होता है कि 4 बड़ी जो चैम्पियनशिप है, 4 बड़ी लीग है, वो एक साल के अंदर में जीतनी पड़ती है। उसको यूएस ओपन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन बोलते हैं, फ्रेंच ओपन बोलते हैं और उसको विंबलडन भी बोलते हैं। तो ये 4 बड़ी गेम जब कोई जीतता है एक ही साल के अंदर में, और सिंगल के अंदर में जीतने वाला अश्वेत कलर का एक ही प्लेयर, और वो आर्थर एशे थे। बहुत प्रयास और बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करके उन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपना एक स्थान बनाया। अमेरिका के अंदर में आर्थर एशे बहुत ही फेमस हो गए थे। 1980s में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन ख्याति इतनी थी, पहचान इतनी थी, जान पहचान इतनी थी, उनके ऊपर मरने वाले लोग इतने थे। जैसे हम सचिन तेंदुलकर के पीछे पागल होते हैं, तो वैसे ही यूएस के लोग ये टेनिस चैंपियन और क्यों ना होने चाहिए, क्योंकि ये टेनिस चैंपियन एकमेव ऐसा प्लेयर था जो 3 बार ग्रैंड स्लैम जीता था। ग्रैंड स्लैम 3 बार जीतना, और वो भी सिंगल में। एक टाइटल बहुत बड़ा टाइटल होता है। जब ये रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद में कोई एक माइनर सर्जरी थी और उसको चलते हुए उनको ब्लड चढ़ाया गया। ये जो ब्लड चढ़ाया गया, ये ब्लड एड्स ग्रस्त होने की वजह से उनको एड्स हुआ। और दोस्तों, जब इनको ये बीमारी हुई और उनके चाहकों को पता चला, तो उनके चाहक लाखों लोगों ने उनको पत्र लिखना शुरू किया। और जब ये पत्र लिखते थे तो हर पत्र को आर्थर एशे पढ़ते थे और पढ़ के उसका आंसर दिया करते थे। एक पत्र ऐसा आया कि जिसके अंदर में ये लिखा था कि ये बीमारी आप ही को क्यों हुआ, आपने किसका क्या बिगाड़ा था। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि जिन घटनाओं को लेके हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अपसेट होते हैं। हम अपने आप को ये सवाल पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो इनके लाखों करोड़ों चाहक थे। इन्होंने ये प्रश्न जब पूछा तो उसमें से उन्होंने जो उत्तर दिया था, सबको जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो उत्तर लिखते थे। तो उसके अंदर में एक पत्र में उन्होंने उत्तर दिया कि टेनिस खेलने वाले लोग 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। इस 700 करोड़ लोगों में से टेनिस खेलने वाले जो है वो 5 करोड़ लोग होते हैं, और ये 5 करोड़ में से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो टेनिस को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। उसमें से 5 लाख लोग अच्छा टेनिस खेलने लगते हैं, और उसमें से 50,000 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनते हैं। और 50,000 प्रोफेशनल प्लेयर में से सिर्फ 5,000 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं। कि ग्रैंड स्लैम के अंदर में 4 ओपन को जीतना पड़ता है। तो ये जब 4 ओपन को जब जीतते हैं तब ग्रैंड स्लैम होता है। तो ये ग्रैंड स्लैम तक पहुंचने वाले पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5,000 प्लेयर्स होते हैं। उन 5,000 में से 50 प्लेयर को सिर्फ चांस मिलता है विंबलडन जीतने का, विंबलडन तक पहुंचने का। और 50 प्लेयर में से सिर्फ 4 प्लेयर क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं
दो फाइनल में पहुंचते हैं और किसी एक के हाथ में वो विंबलडन कप जो है वो हाथ में आता है। तो आर्थर एशे ने लिखा था कि जब मेरे हाथ में ये विंबलडन कप था, उस समय मैंने प्रभु को, ईश्वर को ये नहीं कहा कि इन करोड़ों लोगों में से तूने मुझे क्यों चुना। तो जब अब बीमारी आई है तो मैं ईश्वर से, प्रभु से ये कंप्लेंट क्यों करूं कि इन करोड़ों लोगों में से तूने मुझे क्यों चुना। कितनी सुंदर बात, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड। और मुझे प्लेयर लोग क्यों पसंद है मालूम है? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं। जो जीतते हैं वही, और जीतते वो हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में खेलते हैं। दोस्तों, हम सब सेल्स पर्सन हैं, हम सब लोग इंश्योरेंस सेलिंग के लिए जाते हैं। जरा याद करो, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप गए और तुरंत के तुरंत किसी ने पॉलिसी ले लिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके घर पे या आपके ऑफिस में आके किसने आपको पॉलिसी चाहिए और मुझे पॉलिसी लेनी है ये कहा होगा और आपने उसको पॉलिसी दिया होगा। तो जब हम निराश होते हैं, जब हम अपसेट होते हैं, जब हमें लोग नकार देते हैं, जब हमें लोग पॉलिसी के लिए मना करते हैं, उस समय हमेशा हम प्रश्न करते हैं कि ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, जब जब पॉलिसी मिले तब भी अपने आप को एक सवाल पूछने का कि आज इंडिया के अंदर में टोटल 25-26 इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही है। सब मिला के शायद हो सकता है 40 लाख 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट है। और ये 40 लाख 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से आज मेरे हाथ में ये चेक क्यों आया। तो जब जब पॉलिसी मिले तब ये प्रश्न जरूर करना और भगवान को धन्यवाद अदा करना। और जब ना मिले तो कोई अफसोस व्यक्त मत करना। तब ये सोचना कि अगर 50 लाख इंश्योरेंस एजेंटों में से अगर मेरे पास में पिछले हफ्ते 1 लाख का प्रीमियम अगर मेरे पास में आया, तो अगर 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से अगर किसी ने मुझे नकार भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है। सारा खेल जो है ना दोस्तों, आपके एटीट्यूड का है, आपके रवैये का है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को आप किस अंदाज में लेते हो उसके ऊपर है। जैसे इसके पहले की वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, पिछले सोमवार की वीडियो में ही प्रवीण तांबे जी की मैंने बात की थी कि किस तरह का उनका एटीट्यूड था और राहुल द्रविड़ ने किस तरह से उस एटीट्यूड को कैच करके उनको चांस दिया आईपीएल में खेलने के लिए। सारा खेल जो है ना वो एटीट्यूड का है। आप किस एटीट्यूड से, किस रवैये से आप काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, आज के बाद जब जब काम करें, जितनी भी बार पॉलिसी बेचें, उतनी बार अपने आप को ये सवाल जरूर करें कि इन 50 लाख लोगों में से भगवान तूने मुझे चेक दिलवाया। और उसी चीज़ को याद करते रहे। उस चीज़ को याद ना करें कि मैं इतनों को मिला, इतना ये हो गया, इतने लोग मना कर रहे हैं। यस, इसमें एक चीज़ मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा, और वो ये है कि दोस्तों, भले ही आर्थर एशे ये कहते हो कि आज इतने करोड़ों में से भगवान तूने मुझे चांस दिया, लेकिन उस चांस के पीछे उनका अथाग प्रयास, उनका अथाग परिश्रम, उनका अथाग जो प्रैक्टिस है वो काम करता है, जो सीखते रहने की टेक्निक है। अगर यही चीज़ हम अपने बिजनेस के अंदर में भी अगर हम सीखते रहे, प्रयास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अपना ग्रैंड स्लैम क्या है? अपना ग्रैंड स्लैम MDRT, डबल MDRT, COT, TOT, ये सब अपने बिजनेस के ग्रैंड स्लैम है। तो हम भी अपने ग्रैंड स्लैम तक पहुंच सकते हैं, चाहे आप श्वेत हो, चाहे आप अश्वेत हो, चाहे देश में कुछ भी हो रहा है, कैसे भी वातावरण हो। लेकिन मैंने आज तक देखा है, क्वालिटी अगर है तो वहाँ पर स्वीकार है। कितनी भी प्रॉब्लम्स होने दो, लेकिन आप में अगर क्वालिटी है तो स्वीकार जरूर है। कई बार लोग बोलते हैं कि मुकेश भाई, फलानी कम्युनिटी के लोग फलानी कम्युनिटी के एजेंट को ही पॉलिसी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे
तो डेफिनेटली आपका काम अच्छा होगा। 3 इडियट्स में तो कहते ही है ना, बार बार वो रेंचो क्या कह के गया है, कामयाबी उसी को मिलती है जो उसके काबिल होता है, राइट। सो कामयाबी पानी है तो काबिल बनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अभी से मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था, आपका पर्सनल कोई भी प्रश्न है तो आप 1 मिनट की, मिनिमम 1 मिनट की वीडियो बनाइए और हमारे एग्जीक्यूटिव को, IOE एग्जीक्यूटिव को, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर में फॉरवर्ड कर दीजिए। हर गुरुवार को कोई भी एक प्रश्न मैं चुनूंगा, आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा, आपका प्रश्न भी उसमें दिखाऊंगा और मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज के बाद सोमवार को तो मेरी वीडियो आपको मिल ही रही है, लेकिन गुरुवार के दिन में भी आपके सवाल मेरे जवाब, ये सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले रूबरू सीरीज़ थी, वो भी चल रही है। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा तो टॉप परफॉर्मर एजेंटों को रूबरू करूँगा आपके बीच में और आपके ऑब्जेक्शंस के आंसर भी देते रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आती है और दोस्तों को ज़रूर पहुँचाओ, इसको फॉरवर्ड करो। और अगर अब तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह की मोटिवेशनल बातें लेके हर सोमवार को मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। नमस्कार।